हाय गाइस, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं राकेश यादव सर की बुक से, जो 9700 प्लस बुक आती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछली वीडियो तक 245 क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो करेंगे हम 246 से करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न करेंगे 246वां प्रश्न कह रहा है यहाँ से। 246वां प्रश्न कह रहा है कि एक थोक विक्रेता एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 37% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी इसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2620.125 रुपये का भुगतान करता है तो थोक विक्रेता व्यापारी की लागत क्या थी। थोक व्यापारी की लागत निकालनी है। मैं देखता हूँ कि यदि ए ने कोई वस्तु थी, वो बी को बेच दी और बी को बेची उसने 37% प्रॉफिट पर, और बी ने वो बेच दी सी को, और सी को बेची उसने माइनस के 25% लॉस पर। और सी ने जो रुपये पे किए हैं वो किए हैं 2620.125। ए के लिए वस्तु निकाल ली। मैं सोच एक ए के लिए वस्तु निकालनी है। हम मान लेते हैं ए के लिए एक्स रुपये की वो वस्तु थी। ए के लिए एक्स रुपये की वस्तु पड़ी थी जब उसने 37% लाभ पर बी को बेच दी। बी ने उसे हानि पर बेच दिया 25% की हानि पर सी को, और सी ने जो पे कर दिए थे पैसे वो किए थे 2620.125 रुपये। फ्रैक्शन से करता हूँ। 37% की कोई फ्रैक्शन नहीं होगी, हो जाएगा 37% की कोई फ्रैक्शन नहीं होगी। इसे बोल देंगे कि 37/100%। आया, ये प्लस के लिए इसलिए लगाया। प्रॉफिट के लिए माइनस के 20% की लॉस पे बेच दी तो माइनस के 1/4 में बेच दी। ये ए के लिए वैल्यू निकलेगी, सी के लिए डायरेक्ट निकलेगी। फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो हम यहाँ से देखा मैंने 100 रुपये की अगर ए के लिए कोई वस्तु थी तो वो बी के लिए कितने की पड़ गई, वो पड़ गई 137 रुपये की। यहाँ से देखा 4 रुपये की कोई वस्तु थी ए के लिए तो वो पड़ गई वहाँ से 3 रुपये की। गुणा कर लेता हूँ, ये होगी 400 रुपये की वस्तु ए के लिए, बी के लिए पड़ जाएगी 137 गुणा 3, और 137 गुणा 3 बराबर जो कह रहा है वो कह रहा है कि सी ने कितने पे किए। सी ने जो पे किए वो किए 2620.125 के। तो गुणा हमें निकालना ए के लिए 400 की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, बटे में आ जाएगी संख्या 37 गुणा 3। इसे सरल कर लेते हैं। इसे सरल करने के बाद जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2500। बाकी सरल कर लो, वीडियो लंबी हो जाएगी, देर करेगा इसलिए देर लगेगी। मैं आंसर ही लिख दिया मैंने, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। प्रश्न करेंगे यहाँ से अब हम 247वां, और 247वां प्रश्न कह रहा, सभी प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लिख जाएंगे या। 247वां प्रश्न कर रहे हैं यहाँ से। 247वां प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था। उसने कुछ हिस्सा 23% लाभ और बाकी हिस्सा 33% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 27% लाभ हुआ। उसने 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। एलिगेशन लगा लेते हैं। फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग, दो भागों में बांट दिया था उसने। पहला भाग जो बेचा था वो प्रॉफिट पर बेचा था 23%, दूसरा भाग बेचा था उसने 33% के प्रॉफिट पर। और औसतन, इससे जो औसतन प्राप्त हुआ लाभ वो कह रहा कितना हुआ था जी, वो कह रहा है जी 27% औसतन लाभ हुआ। एलिगेशन लगाया तो यहाँ से देखा मैंने 6 बचा, और यहाँ से देखा तो अनुपात में यहाँ से देखा 4 बचा। यहाँ से घट गया 4, यहाँ से बचा 6 बचा। सरल कर लेता हूँ, 3:2। योग दोनों का क्रय मूल्य कहलाएगा 5 बराबर। वो कह रहा था कितना खरीदा था, 5 बराबर कह रहा था 22 के। क्विंटल में है ये, तो मैं किलोग्राम में बदल लेता हूँ। ये क्विंटल था, किलोग्राम बदलने के लिए 100 से गुणा कर दी मैंने। यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया 0। ये हो गया 22 दूनी 44 किलोग्राम। एक यूनिट की वैल्यू आ गई, वैल्यू जो आ गई 22 किलोग्राम आ गई। अब मैं देखूंगा दो यूनिट कितनी हो जाएगी, 88 किलोग्राम, और 3 यूनिट कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12 और 1 13, 320 किलोग्राम। ये किलोग्राम में आंसर आ गया यहाँ से। अब मैं देखता हूँ, वो कह रहा था 33% लाभ पर कितनी गेहूं बेचा, तो 33% लाभ की वैल्यू ये कहलाएगी इसकी। तो कितना बेचा था,
880 किलोग्राम। केजी में आएगा क्योंकि मैंने यहाँ से क्विंटल को केजी में बना लिया था, और ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब प्रश्न करेंगे यहाँ से हम 248वां। 248वां प्रश्न कह रहा है कि एक चावल व्यापारी 3344 रुपये में 22 क्विंटल चावल खरीदता है। 24% चावल जो परिवहन में खराब हो जाते हैं, जब 24% चावल परिवहन में खराब हो जाते हैं तो 100 में से मैंने देखा घटाकर 24, तो 76 बचा। 76 उसके चावल ठीक रहे होंगे, तो 76% की वैल्यू जो मिल गई वो कह रहा था कि 3344 की। तो गुणा हमें यहाँ से निकालना है, हमें यहाँ से निकालना होगा 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 130 बराबर निकालना है बटे में 76। अब ये आ गया कुल मूल्य आ गया उसका, कितने रुपए में बेचेगा। वो कह रहा है कि पर क्विंटल किस हिसाब से बेचे वो, तो पर क्विंटल खरीदा कितना था उसने, ये जो सरल करने के बाद आएगी वैल्यू, उसे सरल करने के बाद उसमें फिर भाग करना, कितने क्विंटल खरीदा था, 22 का भाग करना है। अब इसे सरल कर लेते हैं, तो 11 से काट देता हूँ, 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगी, 11 तिया 33, सॉरी 11 0 0, 11 चौक 44, 2 से काट देता हूँ उसको मैं, कि 2 से कट गई 15 बार, 2 से कट गई है 2 बार। अब काट देते हैं इसे, 6 दूनी 12 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए, और 1 15 से ये पूरा पूरा कट गया ये 2 बार। आंसर जो आ जाएगा यहाँ से 13 दूनी 26, ये आ जाएगा 260। 260 पर क्विंटल, पर क्विंटल QUINTAL पर क्विंटल के हिसाब से बेचेगा वो, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्रश्न करेंगे यहाँ से 249वां। अब हम 249वां प्रश्न करते हैं, और 249वां प्रश्न कह रहा है यहाँ से 249 प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है। मैंने बताया था रुपये बीच में रख लेते हैं, वस्तु यहाँ रख लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ रख लेते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ेंगे हम लोग, अगर लॉस होगा तो 100 से घटाएंगे। कोई व्यक्ति अगर कोई वस्तु खरीदता है तो वो 100% पर खरीदता है, उससे कोई लाभ और हानि नहीं होती खरीदते समय, बेचते समय होती है। अब मैंने देखा यहाँ से सवाल जो कह रहा था, हम लोगों ने देखा कि उसने 10 रुपये के 11 खरीद लिए, खरीदे तो उसने 100% पर खरीदे होंगे, ना ही प्रॉफिट होता खरीदते समय, ना ही लॉस होता खरीदते समय। कह रहा है कि 5 रुपये के वो 4 के हिसाब से बेच देता है, और प्रॉफिट या लॉस बताना है, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये एक्स की वैल्यू 100 से ऊपर आएगी तो उसे प्रॉफिट होगा, अगर ये एक्स की वैल्यू 100 से नीचे आएगी तो उसे लॉस होगा। अब मैंने बताया था ये क्रॉस काटेंगे, और क्रॉस जिसे काटेंगे ऐसे कर काटेंगे, क्रॉस ये क्रॉस काटेंगे जिसमें एक्स आ जाएगी वो वैल्यू नीचे बन जाएगी, वो बन जाएगी 4 गुणा में 10, और ऊपर बच जाएगी जो रह जाएगी क्रॉस वाली। कहीं पे भी आ जाए एक्स क्रॉस में, एक्स वाली संख्या नीचे आ जाती है। 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 5 बार, ये हो गया 55 25, 25 सेकंड 25 और 2 27। इसकी मैंने मल्टीप्लाई किया तो गया 275 बटे 2। अब मैंने कहा था कि अगर ये 100 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, 100 से कम है तो लॉस होगा, तो यहाँ से 100 भी तो घटाना है अभी हमें, तो यहाँ हो जाएगा 200, 275 में से 200 घट जाएंगे तो ये बचेंगे 75 बटे 2। सरल करने के बाद आ गया यहाँ से 75 बटे 2 को बोल दूंगा, 2 से कट गया 3 बार, 2 सत्ते 14 हो गया 0.5%। क्या हो गया उसे, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया 37.5% का उसे प्रॉफिट हो गया, और ये क्या कहलाएगा, आंसर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, प्रश्न करेंगे यहाँ से हम 250, और 250 प्रश्न कह रहा है कि एक चावल व्यापारी 1872 रुपये में 26 क्विंटल चावल खरीदता है। 28% चावल परिवहन में खराब हो जाता है। जब 100% कुल चावल उसने खरीदा परसेंट पर, 28% खराब हो गया, तो अभी भी जो बचा वो 100 में से 100 में से घटा देते हैं 28 को, तो वो होगा, वो ठीक चावल रहा होगा उसके पास, खराब नहीं हुआ होगा। तो 100 में से हम 28 जब घटाएंगे तो ये बचेगा 72। तो 72 बराबर दे रखा हमें यहाँ से कि 18 7 2।
इतने रुपए में खरीदा था। 72 बराबर इतने के। तो कह रहा कि 10% का लाभ कमाना है, तो 110/72 ये वाली संख्या नीचे आ जाती है। अब पर क्विंटल के हिसाब से बेचना है उसे, तो खरीदा कितना था उसने 26। अब काट देते 9 से काट देते इसे, 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18 हो गया, ना जाने की 0, 9 अट्ठे 72, सही ना। 9 दूनी 18, 7 में 9 का भाग नहीं जाएगा, ना जाने की 0, 9 अट्ठे 72। 8 से काट देते हैं इसे, 8 से काटा, 8 दूनी 16, 2 बचे 8 छिंग 48, 26 से ये 26 कट गया। आंसर जो आ गया 110 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेचेगा, पर क्विंटल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब प्रश्न करेंगे यहाँ से हम 251वां, और 251वां प्रश्न कह रहा है जी कि एक विक्रेता 7 रुपये में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है। अभी सवाल किए थे, फिलहाल सभी सवाल एक जैसे हो जाएंगे, यहाँ से इसी से हो जाएंगे। प्रॉफिट और लॉस यहाँ रख लेते हैं। कह रहा था कि 7 रुपये में 21 खरीदता है तो 100% पर खरीदेगा कोई व्यक्ति, और 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो X% की मैंने देखा लॉस और हानि यहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से निकलेगा X की वैल्यू निकालने के बाद। अब ये अगर X का मान 100 से ऊपर आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और 100 से नीचे आया तो हमें लॉस होगा। अब मैंने बताया जिसे ये X टच करेगी वो नीचे वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी बटे में 5 गुणा 7, और ऊपर रह जाएगी 21 गुणा ऐसे क्रॉस 2 गुणा 100। 7 से काट देते हैं, 7 तिया 21 हो गया, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 0, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये बनेगा 120%। और 120 मैंने देखा कि 120 100 से कितना ज़्यादा हुआ, यहाँ से 100 घटाना होगा मुझे, तो बराबर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 20%। उसने क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि ये प्लस में आया है। देखा 120 में से 100 घटा दिए, 20% बचा, और 20% क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न करेंगे हम, और प्रश्न कर रहे हैं हम 252वां। 252वां प्रश्न कह रहा है यहाँ से कि एक दुकानदार 1190 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट खरीदता है। अखरोट खरीद लिया उसने 1190 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम कितने का खरीद लिया, 1190 रुपये में खरीद लिया। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़ें आप। खरीद लिया, वो कह रहा और 10% हानि का वहन करता है, 10% हानि का वहन करता है, तो 90 की जो वैल्यू मिल गई हमें वो 1190 मिल गई। तो कह रहा है कि हानि का वहन करता है। अब उसे 1249.5 रुपये प्रति किलोग्राम की से बेचने का फैसला लिया, तो उसका लाभ परिणाम क्या होगा। तो गुणा पहले मुझे क्रय मूल्य चाहिए, CP निकालना है, 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 90, 0 से ये 0 कट जाएगा, भाग कर लेते हैं, 9 से काट देते हैं इसे, कि 9 एकन 9 हो गया, 11 था, 2 बचा 29 हो गया, सॉरी 9 एकन 9 हो गया, 2 बचा 29 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 20 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, पॉइंट लगाकर फिर 9 दूनी 18, 2 2 2 आता रहेगा, तो 2 2 बोल देता हूँ बस, 2। इतने रुपए आ गए, कितने कि 1322.25 रुपये क्या आ गया, उसका क्रय मूल्य आ गया। यहाँ से CP मिल गया यहाँ से हम लोगों को। और वो कह रहा कि SP अगर कर देता है वो कितने का रुपये में, SP कर देता है कि 1249.5 का SP कर देता है। तो यहाँ से देखा मैंने कि प्रॉफिट कमा लिया उसने, सॉरी उसने लॉस कर लिया। कितने का लॉस कर लिया, घटा लेते हैं यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा 50, 5 2 तो 1 बचेगा पॉइंट, यहाँ से ढाई लिया, 12 हो गया, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गया 11, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, यहाँ रह गया 11, 11 में से 4 गए तो यहाँ बचे 7, यहाँ पर कुछ ना बचा। इतने रुपये का उसने लॉस कर लिया, और कहाँ से किया है, 1,322.22 से गुणा कर लेते हैं 100 से। सरल करने के बाद अब देखते हैं हम कि लॉस में देखा उसने 11% दे रखा है, और जी लॉस में देखा उसने 5.5% दे रखा है,
और 5.5% गेन में दे रखा है और 11% गेन में दे रखा है। यहाँ से मैं कुछ देखूँ तो मुझे पता है ये पॉइंटों में आएगी, कटेगी नहीं, पूरी पूरी संख्या नहीं कट पाएगी। 11% तो नहीं बनेगा कभी भी, ये 11% क्योंकि छोटी वैल्यू बड़ी है, 11% तो नहीं बनेगा। और ऑप्शन देखूँ, लॉस तो नहीं बनेगा, हमें पता है कि लॉस तो हो रहा है। अगर मैं बी ऑप्शन देखूँ तो 5.5% का लॉस हो रहा है, 5.5% का लॉस आएगा इसमें, क्योंकि ये पॉइंटों में आएगी और पॉइंटों में दो ही दे रखे हैं। तो 5.5% का लॉस दे रखा है, एक 5.5% का गेन दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो मैंने यहाँ से सीधा ही लिख दिया कि 5.5% का लॉस होगा उसे। ज़्यादा कैलकुलेशन ना की हम लोगों ने, ये आंसर हो जाएगा इसका। करेंगे प्रश्न नंबर 253। और 253 कह रहा है कि एक स्टोव और एक कुकर की कुल कीमत जो है 13,125 रुपये थी। कुकर को 30% लाभ के साथ और स्टोव को 20% हानि के साथ बेच दिया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। 30% के प्रॉफिट पर बेचा पहले को, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं हम लोग। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3/10। प्लस का इसलिए लगाया क्योंकि प्रॉफिट पर बेचा उसने। 25% का लॉस बना लेते हैं, 25% का लॉस हो जाएगा -1/4। 4 रुपये का क्रय मूल्य था, एक की हानि पर 3 पर बेचा होगा। यहाँ से 10 रुपये का क्रय मूल्य था, एक के 3 के प्रॉफिट पर बेचा होगा। यहाँ से निकाला हम लोगों ने CP और SP का रेशियो। CP था 10 रुपये, तो उसने 3 के प्रॉफिट के साथ बेच दिया होगा 13 रुपये में। यहाँ से देखा 4 रुपये का CP था, तो 4 रुपये की जो वस्तु थी उसने 1 रुपये के लॉस के साथ बेच दी 3 रुपये में। साफ कह रहा, प्रश्न बोल रहा था कि उसका विक्रय मूल्य समान था, तो विक्रय मूल्य समान कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं 13 की गुणा और इसमें कर देते हैं 3 की। इसमें तो ये वाले 13 गुणा कर दी, इसमें ये वाले 3 गुणा कर दी, तो यहाँ भी हो जाएगी 3 की। सॉरी ये 20% है, 20% की हो जाएगी 5 -1/5। 5 रुपये की वस्तु उसने 4 रुपये में बेच दी, तो यहाँ से देखा 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो 4 गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, और इसमें हो जाएगी 13 की गुणा। ये हो जाएगा 4×40 की जो वस्तु थी वो 13×4 = 52 रुपये में बेच दी उसने। यहाँ से देखा 13×5 = 65 रुपये की वस्तु उसने बेच दी 13×4 = 52। SP दोनों का समान कर लिया जो सवाल कह रहा था। अब इसकी कोई वैल्यू ना है हमारे पास, ये ख़त्म है। यहाँ से आगे करते हैं। 40 रुपये की वस्तु उसने प्रॉफिट के साथ 52 रुपये में बेच दी, और 65 रुपये की वस्तु थी जो थी वो लॉस के साथ 52 रुपये में बेच दी। बोल रहा था कि दोनों का SP समान था, तो SP हम लोगों ने समान कर लिया था। अब बोल रहा है कि दोनों वस्तु खरीदी कितने में गई थी, दोनों का क्रय मूल्य ये रहा, दोनों खरीदी गई थी, दोनों जोड़ लेते हैं, 105 हो गया, 40 और 65 105, और 105 बराबर बोल रहा है वो कि 13,125 रुपये था। तो गुणा हमें निकालना उसका सस्ती वाली का क्रय मूल्य। सस्ती वाली वस्तु ये होनी चाहिए और महंगी वाली ये वाली होनी चाहिए। 105 नीचे आ जाएगा, 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10 हो जाए, 5 एकन 5, 5 से ये काटा हम लोगों ने कि 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से 3 बचे 31 हो गया, 5 6 30 हो गया, एक बचा अभी भी, अब 12 हो गया, 5 दूनी 10 और ये 5 25। 7 से काट देते हैं, 7 या 21 हो गया, 7 से इसे काट देते हैं, 7 या 21 हो गया, 5 बचे 52 हो गया, 7 7 49 हो गया, 3 बचे 7 पन्ना 35 हो गया। 3 से इसे काट देते हैं, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 3 से काट कर, तो हो जाएगा 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 गुणा 4 40, सॉरी, ठीक है। अब सरल करते हैं इसे, तो 25 125 गुणा 4 में कर लेते हैं। 125 दूनी जो होता है वो कितना होता है, 500 होता है, 500। 125 दूनी हो गया, 125 दूनी 250, 250 चौका गुणा कर लेते हैं, ये होगा 0, 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8 और 2 20 का 0, 4 एकन 4 और 1 5। कितना मूल्य आएगा, सस्ती वाली जो वस्तु थी वो 5,000 रुपये था उसका क्रय मूल्य। ये आंसर आ गया। प्रश्न करेंगे यहाँ से 254वां। 254वां प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार 1230 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कोको बीज बेचता है। यदि 5% हानि का वहन करता है
5% हानि का वहन करता है, तो 95 की वैल्यू थी ये, 95 बराबर हो गया यहाँ से 1230 के, तो गुणा। कह रहा है कि यदि कह रहा है कि और अब उसने 1353 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला लिया, तो उसका परिणाम क्या होगा। पहले हमें क्रय मूल्य चाहिए यहाँ से, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 100% की वैल्यू, और 95 नीचे आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये पॉइंटों में आएगा, इसे सरल कर लेते हैं, एक बार सरल कर लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने सरल किया तो ये बन जाएगा 1294.73। ये था सीपी इसका, और एसपी बोल रहा है कि एसपी कर दिया उसने कितने का, 1353 में। तो हमने देखा प्रॉफिट कमा लिया। अगर ऑप्शन से चलें तो प्रॉफिट मिल रहा है 4.5 का, और प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ से, ए ऑप्शन में भी प्रॉफिट है और बी ऑप्शन में भी प्रॉफिट है। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड कर रखी है इसकी। अब देखूंगा मैंने यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया कितने का, 0.73, और यहाँ से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 4, 1 बचेगा। सॉरी, यहाँ से ये घटना है ना, गलत हो गया ये, यहाँ से घटाया तो हम लोगों ने ये मिलेगा यहाँ से कि 58.26 रुपये का उसे लाभ हो गया यहाँ से। तो 58.26 का लाभ हुआ, और कहाँ से होगा, सीपी से, कि 1294 से 0.73 गुणा कर देते हैं 100 से। ठीक है, अब इसे सरल कर लो, आंसर मिल जाएगा। प्रश्न करेंगे अब यहाँ से अगला, यहाँ से सरल करने के बाद आंसर मिल जाएगा। प्रश्न करेंगे 255वां, और 255वां सवाल कह रहा है यहाँ से कि 255वां सवाल कह रहा है कि लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का जो मूल्य है, दैनिक टिकट का मतलब है पर डे का जो मूल्य है, वो दैनिक टिकट का मूल्य मिल गया यहाँ से। दैनिक टिकट का मूल्य दे रखा है उसने 30 रुपये है, और कह रहा है कि मासिक पास का जो मूल्य है, मासिक पास जो मिलता है वो मिलता है 670.80 में। कह रहा यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ, उसने एक व्यक्ति ने मासिक पास खरीद लिया, और कह रहा और महीने में 26 दिन यात्रा करता हूँ, तो महीने में 26 दिन करेगा, एक दिन में 30 रुपये का उसे टिकट लेना पड़ेगा, एक दिन में 30 रुपये का टिकट, तो 26 दिन में कितने का ले लेगा देखते हैं। ये हो जाएगा 0 यहाँ से, ये होगा 6 × 18 का 8, 3 दूनी 6, और 1 7, 780 रुपये खर्च हो गया अगर उसने मासिक पास ना बनाया होता। लेकिन मासिक पास बनाने से उसने बचत कर ली कितने की, यहाँ से देखता हूँ कितने रुपए बचा लिए उसने। तो उसने जो बचा लिए घटा लेते हैं, इसमें से घट जाएंगे तो 0.2 तो 1 बचेगा, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 9 बचा, यहाँ बचे 8, 8 में से 1 बचा, और 119.2 रुपये की पैसे की हानि कर ली, सॉरी वो कर लिया, बचत कर ली उसने। और कहाँ से कर ली बचत, 780 से। ये गलत हो गया यहाँ से 100, ये बचेगा यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ पर गुणा कर देते हैं 100 से, तो बराबर जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा यहाँ से 14% की उसने बचत कर ली। ये आंसर हो गया। प्रश्न करेंगे अब 255 क्या था, अभी 256 प्रश्न करते हैं। 256 में बोल रहा है कि एक चावल व्यापारी 1870 रुपये में 12 क्विंटल चावल खरीदता है, 15% चावल परिवहन में 15% चावल जो है वो परिवहन में खराब हो गई, तो 85 बचा भी, और 85 बराबर कह रहा था कितना खरीदता था, कितने रुपए में, 1870 में। तो कह रहा लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ चाहिए उसे, यहाँ से 85 नीचे आ जाएगा। बटे में खरीदा कितना था, पर क्विंटल के हिसाब से बेचेगा, 12 क्विंटल खरीदा था, तो 12 से ये 12 कट गया 10 बार, 5 से काट देता हूँ इसे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 से काट देते हैं इसे, 17 पंजे 85 हो गया, और 5 से कट गया 5 दूनी 10, 17 से काट देते हैं, 17 एकन 17, 17 एकन 17, 0 गुणा कर देते हैं,
110 दूनी हो गया 220, 220 रुपये पर क्विंटल बेचेगा। और ये आंसर हो गया यहाँ से। ठीक है जी। अब प्रश्न करेंगे 257वां, और 257 कह रहा है यहाँ से, अभी किया था हमने 257वां, 256 रह गया था, ये उल्टा हो गया यहाँ से, 256 पहले कर दिया हमने, 257 बाद में करेंगे, तो ये 256 है और ये है 257। अब कर रहे हैं जी यहाँ से 257 सवाल कर रहे हैं, 256 कर रहे हैं, सॉरी अब उल्टा हो गया था ना। एक व्यक्ति के पास 16 क्विंटल चावल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 17% लाभ पर और बाकी का हिस्सा 27%, दो भाग में बांट दिया उसने, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग जो बेच दिया उसने प्रॉफिट पर 17 के, और दूसरा भाग जो बेच दिया उसने 27% के प्रॉफिट पर, और कह रहा कुल औसतन उसे 21% का लाभ हुआ। तो एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा, 2 से काट देते हैं 3 बार, 2 से काट देते हैं 7 बार, दोनों का योग बन गया 10, और 10 में कितना खरीदा था, और 10 बराबर कह रहा था कि 16 कुंटल खरीदा था। तो एक बराबर आ गया यहाँ से, 1.6 आ गया। अब देख लेते हैं, इसे किलोग्राम में बदल लो, यहाँ से किलोग्राम बदलेगा तो 1 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो 160 आ गया, 1 की यूनिट मिली। कौन सा निकालना है, 27% वाला निकालना, 27 वाला, तो ये 7 गुना इसमें करनी पड़ेगी, ये जगह जीरो, 7 छिंग 42 का 2 हो गया, 7 एकन 7 हो गया, और 4 11 हो गया। कितना खरीदा, 1120 क्विंटल खरीदा था। सॉरी ये 17 था ना यहाँ पे, 17 21 गया तो 4 बचा यहाँ पे, ये गलत हो गया यहाँ से, 4 बचा, दोनों का रेशियो मिलेगा 3:2, ये ख़त्म था। योग हुआ दोनों का 5, और 5 बराबर कह रहा था कि 16 कुंटल, कुंटल को बदल लो किलोग्राम में बटे 5, 5 से काट दिए 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 हो गया, 2 की वैल्यू निकालनी है, 32 दूनी 64 जीरो किलोग्राम खरीदा था, कितने पर, 27% के प्रॉफिट पर बेचा था उसने। तो आंसर जो मिल गया वो बी ऑप्शन ठीक हो गया। अब सवाल करेंगे यहाँ से हम अगला 258वां सवाल करते हैं, और 258 सवाल कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 68% खर्च कर देता है और बाकी की बचत करता है। 68, अगर मान ली उसकी आय 100 रुपये थी, तो उसने 68% तो खर्च कर दिया यहाँ से, बाकी बचा कितना लिया, बचा लिया यहाँ से घटा लेते हैं, ये बचेगा 2, 9 में से 3 गई 32, 32 अभी भी बचा लिया उसने, 32% बचा लिया। अब कह रहा वो कि वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है, अपने खर्च का कितना है 68, 32% बचाता है, गुणा कर लेते हैं 100 से, 2 से काट देते हैं इसे 16 बार, और 2 से काट देते हैं इसे 2 3 6 होते हैं, और 2 चौक 8, फिर 2 से काट देते हैं इसे 8 बार, फिर 2 से काट देते हैं 17 बार, तो ये होगा 800 बटे 17, भाग करना, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया यहाँ से, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौका 68, 4 बार जाएगा यहाँ से, देखा तो ऑप्शन से देखेंगे यहाँ से, तो कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से कि 47.06%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। प्रश्न करेंगे यहाँ से, अब हम 259वां सवाल करते हैं। दो सौ उनसठवां सवाल करेंगे यहाँ से, और 259वां सवाल कह रहा है जी कि राजेश एक मशीन 57 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, 57 लाख रुपए में उसने घाटे में बेच दी एक मशीन, और कह रहा है यदि उसने उसे 67 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। यहाँ से देखा मैंने 57 लाख के में एसपी कर दिया उसने, यहाँ से देखा मैंने कितने का कर दिया, 67 लाख का कर दिया, दोनों का डिफरेंस 10 लाख आ गया। कह रहा है कि यहाँ आ जाएगा हानि और यहाँ हो जाएगा लाभ, पीछे सवाल किए थे हम लोगों ने। कह रहा था अगर एक है तो लाभ 7 गुना हो जाएगा, दोनों का अंतर, दोनों का योग हो गया 8, और 8 बराबर कह रहा है 10 के, तो एक की यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 8 बटे 10, 8 एकन 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, पॉइंट लग गया ना, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पन्ना 40 हो गया। ठीक है, इसकी गुणा यहाँ कर देते हैं 1.25, सीपी निकालना है यहाँ से हमें, तो सीपी आ जाएगा,
कि 57 लाख में कोई वस्तु बेच दी उसने, हानि करा ली 1.2 लाख की, तो खरीदी हुई उसने 58 लाख 25 रुपये की। लाख में आ गया ये आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऐसे। प्रश्न करेंगे 260, और प्रश्न 260 कह रहा है यहाँ से कि एक माइक्रोवेव ओवन और मिक्सर की कीमत जो है जो 36,750 रुपये थी। मिक्सर को 32% के लाभ के साथ और माइक्रोवेव ओवन को 22% हानि के साथ बेच दिया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य था। 260वां सवाल और अभी जो हमने किया था 253वां सवाल, दोनों एक जैसे हैं, खुद से ट्राई करना और कर लेना। 260वां 261वां करेंगे यहाँ से। 260 में ऐसा ही है जैसा हमने 253वां किया था। 261वां करा है कि एक चावल व्यापारी 5632 रुपये में 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 20% चावल परिवहन में व्यय करोगे, 20% परिवहन में बेकार हो गए तो बचा कितना है? अभी बच रहा है वहाँ से 80% बच रहा है। 80% की वैल्यू दे रहा कि उसने 5632 तो गुणा कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना है? 25% प्रॉफिट कमाना है बटे 80। और डिवाइड करना, कितना खरीदा था? 16 कुंटल, तो किस हिसाब से बेचेगा? आप भाग कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी यहाँ से 0, यानी कि इसे काट देते हैं हम, 8 से काट देते हैं। 8 से 10 बार कट गया, 8 से काट, 8 सत्ते 56 ना जाने 0, 8 चौक 32। और सरल कर लेते हैं इसे, 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10 हो गया, 5 से ये कट गया 25 बार, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6 होते हैं, 2 5 10 और 2 दूनी 4। 8 से काट देता हूँ इसे, 4 से काट देता हूँ पहले हैं, 4 से 4 चौक 16 हो गया, 4 से काटा हमने तो ये 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो गया, 3 बचे 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 से फिर कट गए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, गुणा में 25 कर लेते हैं। 25 दूनी 50 की 0 हो गया, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेचेगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सवाल करेंगे अब यहाँ से हम, अब कौन सा करेंगे? 262वां सवाल करते हैं। और 262वां सवाल कह रहा है यहाँ से कि एक थोक विक्रेता एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2499 रुपये का भुगतान करता है तो थोक विक्रेता के लिए कितने रुपए की लागत थी? अभी हमने पीछे सवाल किए थे कुछ इसी प्रकार का सवाल था। जो सवाल नंबर किया था हमने 246वां किया था, सेम एक्टिवेट ऐसा ही है जैसे 246वां किया था, ऐसे ही कर लेना इसे भी। तो 262 खुद करना अपने आप से। 263वां देखते हैं। 263वां बोल रहा है यहाँ से कि 6 रुपये में 5 के हिसाब से संतरे खरीदे गए, रुपये बीच में रख लेते हैं, वस्तु 7 पे खरीदे गए तो 100 पे खरीदे जाएंगे। कह रहा है कि 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दी गई, एक्स मान लेता है कितना लाभ प्रॉफिट है। एक्स की वैल्यू वाले नीचे आ जाएंगे, 2 गुणा 6, 5 गुणा 3 गुणा 100 बच रहा है यहाँ से। 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 4 हो गया, ये 4 से कट गया 25, 25 पंजे 125 हो गया। कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने? 100 घटा कर देखा मैंने यहाँ से, तो उसने प्रॉफिट जो कमा लिया वो 25% का प्रॉफिट कमा लिया, ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखें तो 25% गेन हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अभी सवाल आ गया 264 पे आ गए हम, और 264 कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्से 7% लाभ पर और बाकी का हिस्सा 70% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार से कुल 11% का लाभ हुआ। एलिगेशन से हो जाएगा वैसे तो एलिगेशन लगा लेते हैं इस पर। 264वां सवाल कर रहे हैं हम। पहला भाग था मैंने माला और सेकंड भाग, 2 भागों में बांट लिया उसने। पहला भाग जो बेच दिया उसने 7% के प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरा भाग 17% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और औसतन जो लाभ हुआ उसे वो कह रहा है कि कितना 11% का लाभ हुआ। एलिगेशन लगाया यहाँ से तो 6 बचा, यहाँ पे लगाया तो 4 बचा, काट दिया दोनों को, 3:2, दोनों का योग बराबर 5, 5 बराबर कितना खरीदा था? 6 के। कुंटल को बदल लो किलोग्राम में, तो 5 से काट देंगे, से 5 से 5 10 0, 120, एक की यूनिट जो आ गई 120 आ गई। इसमें गुणा करेंगे, 240 बेचा था उसने 70% प्रॉफिट पर, 360 जो बेचा था वो बेचा था
7% के प्रॉफिट पर। अब वो कह रहा है कि 70% वाला प्रॉफिट वाला बताना, तो कितना आ गया, 240 किलोग्राम बेचा था उसने 70% प्रॉफिट पर। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया, ये आंसर होगा यहाँ से। प्रश्न करेंगे अब यहाँ से 264 क्या था, अभी 265वां सवाल करते हैं। 265वां सवाल कह रहा है कि रघुनंदन एक मशीन 55 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 55 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता। दोनों का बना लेते हैं रेशियो। अगर उसने बनाया 55 में बेचा, घाटे में बेचा, अगर 45 के घाटे में बेचा, 55 में बेचता, तो पूर्व घाटे का यहाँ देखा लाभ हानि, और यहाँ होता है लाभ। 1:9 होता और दोनों का डिफरेंस 10, और 10 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 1 के। अब एक यानी इन दोनों का योग हो गया 10 और 10 बराबर ये वाले 10 के, तो 1 बराबर 1 के आ गया। सीधे 1 की गुणा करेंगे इतना इतना। अब देख लेते हैं यहाँ से कि 45 लाख रुपए में बेच दिया और उसे हानि हो गई कितने की, 1 लाख की, तो उसने 46 लाख में खरीदा होगा। सीपी मिल गया इसे 46 लाख। ये आंसर हो जाएगा। यहीं से भी ऐसे निकले आएगा कि 55 लाख में बेच दिया, 9 लाख की उसने प्रॉफिट कमा लिए, तो खरीदा होगा 46 लाख में। ये आंसर होगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर देखें तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न करेंगे 266वां 65वां भी क्या है। एक दुकानदार 1140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% हानि वहन करता है। अब उसने 1260 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला लिया, तो उसका क्या परिणाम होगा। अभी हमने सवाल किए थे पीछे, कौन सा किया था, अभी सवाल किया था 254वां सवाल किया था, और 254वां सवाल और 266वां सवाल सेम है, बस वैल्यू अलग हैं दोनों। जैसे 266वां किया वैसे ही कर लेंगे, कौन सा 266वां कर लेंगे, 254 जैसा ही बिल्कुल। सवाल करेंगे 267वां कह रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% के लाभ के साथ बेच देता है, और खुदरा व्यापारी उसे घड़ी को 10% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक को 874.8 रुपये का भुगतान करता है, तो थोक विक्रेता व्यापारी का लागत मूल्य कितना था। अभी हमने सवाल किया था 262वां, और पीछे सवाल किए थे चेन रूल वाला है, चेन रूल की तरह कर लेना इसे भी छोड़ देते हैं, अपने आप कर लेना। 268वां सवाल आ गया, और 268वां सवाल कह रहा है यहाँ से कि लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का जो मूल्य 140 रुपये है, और मासिक पास का जो मूल्य है वो 3276 रुपये है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है, तो उसकी कितनी बचत होगी। अभी हमने सवाल किया था 255वां सवाल किया था, 255 के साथ ट्राई ही कर लेना, बिल्कुल एक्टिव ऐसा ही सवाल है 268वां सवाल, ठीक है, इसे भी छोड़ते हैं। 259वां सवाल करते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। कह रहा है कि कपड़े की कीमतों में 25% की कमी हो जाती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं, कमी के लिए -1/4, और कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% वृद्धि के लिए प्लस का 1/5 हो जाएगा। 4 रुपये की वस्तु अब 3 में मिल रही है, और 5 रुपये की वस्तु 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ 6 में मिल रही है। क्रॉस काट लेता हूँ, 3 बार कट गया इसे, 2 से 2 बार कट गया, ये हो गया 5 दूनी 10 रुपये की वस्तु 3 तिया 9 रुपये मिल रही है, तो यहाँ से कमी हो गई कितने की, 1 की कमी होगी। कहाँ से, 10 से गुणा कर देते हैं 100 से, तो आंसर जो आ गया 10% की क्या हो गया, 10% डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ये आंसर होगा। डिक्रीज माने कम हो गया, यहाँ से देखा ना 10 से 9 हो गया, तो 10% कम हो गया, ये आंसर हो जाएगा। बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी अगली 270 से हम अगली वीडियो में करेंगे, बस यहीं रुक जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।